मुंबई के डिंडोशी गैंगरेप में पुलिस ने बाकी के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साकिनाका इलाके से पकड़े गए गैंगरेप के तीनों आरोपी नाबालिग हैं। आपको याद दिला दें कि मुंबई के डिंडोशी में 1 नवंबर को 6 दरिंदों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। गैंगरेप की इस वारदात में लड़की का दोस्त भी शामिल था। पुलिस ने गैंगरेप में कुछ 6 लड़कों को आरोपी बनाया था, जिनमें सभी की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। तो 3 आरोपी पहले पकड़े गए थे, उसके बाद 3 आरोपी और पकड़े गए। कुल 6 लोगों को, 6 लड़कों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। मुंबई पुलिस के लिए सिरदर्द था यह केस। पुलिस पर यह आरोप भी लग रहे थे कि अब तक आरोपियों को पकड़ने में इतनी देर क्यों हो रही है। डिंडोशी में 1 नवंबर को यह वारदात हुई थी, जब एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था 6 बदमाशों ने। ये वो बदमाश थे जिनके खिलाफ कई सारे मामले पहले से ही दर्ज थे। पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने से कतरा रही है, और जब दबाव पड़ा तो 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए और 3 और आरोपी अब जाकर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। दीपक दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, कैसे ये बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई? जी, ये जो 3 आरोपी थे 1 नवंबर की घटना के बाद से ही फरार थे। लगातार मुंबई पुलिस ने 4 टीमें पूरे मामले में बनाई थी। लगातार इन्हें तलाशा जा रहा था और आखिरकार आज सुबह मुंबई के साकिनाका इलाके से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के जो खबरी है वो लगातार इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जो मुंबई पुलिस की 4 टीमें लगातार बनाई गई थी, वो लगातार ढूंढ रही थी। मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगातार दबिश डाली जा रही थी। आखिरकार 10 दिन के बाद मुंबई पुलिस को अब कामयाबी हासिल है और जो बाकी 3 आरोपी हैं वो अब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। और सबसे अहम बात की, जो लड़की का जो प्रमुख जो दोस्त था वो भी मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो 3 आरोपी हैं ये नाबालिग बताए जा रहे हैं। जो पहले पकड़े गए थे वो सभी बालिग थे। उनके ऊपर क्रिमिनल जो चार्जेस थे वो मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में पहले से ही दर्ज थे। लेकिन जो ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं ये तीनों आरोपी नाबालिग बताए गए हैं और इन्हें कुछ ही देर बाद मुंबई के कोर्ट में। दीपक जी, जो तीनों आरोपी पकड़ाए गए हैं, नाबालिग आरोपी हैं, ये क्या करते हैं? क्या स्कूल में ये पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं काम धंधा करते हैं? कौन है ये? जी, ये जो तीनों आरोपी हैं ये बेरोजगार हैं, ये छोटे मोटे काम करते हैं। और सबसे अहम बात की, जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ ये गुंडागर्दी करते हैं। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आसपास इनके जो खौफ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है और आपराधिक गतिविधियों से लिप्त जो लोग हैं उनके साथ इनका उठना बैठना है। यही वजह है कि पूरी वारदात को ये लोगों ने, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़े 3 लोग जो आरोपी पकड़े गए थे, उनके साथ पूरे मामले को अंजाम दिया था। शुक्रिया दीपक।